भगवान से प्यार करने लगे, भगवान नाम का आश्रय ले ले तो बहुत बढ़िया। पर अगर हम इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि कोई जरा सी वृत्ति प्रतिकूल कर दे और हमारा मन अपने कर्तव्य से हीन हो जाए, जब कोई शब्द है तो उसमें पति भी हो सकता है, सास भी हो सकती है, उसमें अन्य परिवार के सदस्य जन हो सकते हैं, फिर हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं में भगवान है। भक्ति केवल मंदिर में जाके नहीं की जाती, वो तो एक बाहरी रूप है। भक्ति इन्हीं मंदिरों में होती है। वो हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करें और हम उनके साथ अनुकूल व्यवहार करें, ये भक्त का लक्षण होता है। करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। जो अनसहन मतलब तुम्हारे को खुशी देखना उनको पसंद नहीं है, तुम लाख सेवा करो, उनको स्वीकार नहीं हो, तुम्हारी निंदा करेंगे, तब तुम उनकी अगर सेवा कर ले गई तो भगवान पर विजय प्राप्त कर लेंगे, भगवान को रिझा लेंगे। अनुकूलता मिली तो हम उससे प्यार करते हैं, प्रतिकूलता मिली हम छोड़ दिए, ये भक्त का लक्षण नहीं होता। कर्तव्य का अपने पालन करने के लिए अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में समान भाव रखना होगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, तब आपकी भक्ति पुष्ट होगी। ये तो एकदम स्वार्थ का खेल हो जाएगा सखी, जिससे हमारे भगवान कभी संतुष्ट नहीं होंगे। श्री भगवान कपिल देव जी की बात, हे माता देवती जी से कहते हैं, जो मनुष्य मेरे श्री विग्रह की अच्छे अच्छे पदार्थों से अर्चना वंदना करता है, पर मैं ही सबके हृदय में विराजमान हूँ, उनसे द्रोह करता है, उनसे द्वेष करता है, उसकी ऐसी पूजा होती है, मैं स्वीकार नहीं करता जैसे राख में किया हुआ हवन। ये स्पष्ट बात समझ लीजिए। आपके जो निज जन संबंधी हैं, उनके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है। हो सकता है मायाकृत स्वभाव के कारण वो आपके साथ आप अनुकूल व्यवहार करते हैं, वो प्रतिकूल व्यवहार करेंगे। आपको सह जाना है और अपने कर्तव्य का पालन करना है, इसी से भक्ति पुष्ट हो जाएगी और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो हम अनुकूलता प्रतिकूलता की थपेड़े खाते खाते बहुत जन्म व्यतीत हो गए। अब हमको क्षमता लानी है। हमारे साथ जो प्रिय व्यवहार करता है उससे भी हमें प्रीता नहीं रखनी, भगवत भाव रखना है। अगर हम उससे प्रीता रखेंगे तो फंस जाएंगे। ममता नहीं रखनी किसी से, पर हमें प्यार बहुत जोर का करना है, पर अंदर देखते हुए प्रभु को। पति के रूप में मेरे भगवान है, मैं अपने भगवान के विरुद्ध कैसे चल सकती हूँ? वो मेरा अपमान करे, वो मुझसे कटु, हमारे साथ जो प्रिय व्यवहार करता है उससे भी हमें प्रीता नहीं रखनी, भगवत भाव रखना है। अगर हम उससे प्रीता रखेंगे तो फंस जाएंगे। ममता नहीं रखनी किसी से, पर हमें प्यार बहुत जोर का करना है, पर अंदर देखते हुए प्रभु को। पति के रूप में मेरे भगवान है, मैं अपने भगवान के विरुद्ध कैसे चल सकती हूँ? वो मेरा अपमान करें, वो मुझसे कटु व्यवहार करें, पर मैं अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे भगवान उसके हृदय मंदिर में। अगर वो चरण न चूमने लगे तो बता, चरण छूने लगेगा। तो रत्नावती जी का विरोध किया माधव सिंह राजा थे अपनी निष्ठा में, तो एक दिन वो आके चरण पकड़ लिए और कहा, देवी तुम पत्नी जरूर मेरी हो, लेकिन आज से मैं तुम्हें गुरु मानता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें जो समझ रहा था तुम वो नहीं हो, तुम एक महान देवी शक्ति युक्त हो, मैं हार गया, मैं तुम्हारी शरण में हूं। ऐसा मीरा जी के चरण पकड़े उनके पति ने, देवी मैं समझ नहीं पाया, आप मेरी गुरु हो। तो ऐसा हम भक्ति का प्रभाव दिखा दे। देखो, प्रतिकूलता को जो सह नहीं पाता वो कभी भक्त हो ही नहीं सकता। अगर हम प्रतिकूलता नहीं सह पाएंगे तो हम भगवत रस हृदय में नहीं धारण कर पाएंगे। एक साधारण मिट्टी से उदाहरण लीजिए। कुम्हार मिट्टी को खोद के लाता है, इसके बाद उसकी पिटाई करता है, कहीं कोई कंकड़ न रह जाए, इसके बाद जल डाल के उसे रौंदता है, रौंदने के बाद अपने अनुकूल बनाकर चाक पे चढ़ाता है, चाक में जो मन आया वो आकार देता है, आकार देने के बाद उसे धूप में सुखाता है। इतने से भी तसल्ली नहीं हुई, अब आवे में रख के पकाता है और पकाने के बाद बाजार में ले जाता है और ठोक बजा के कहता है इतने के दूंगे। अब देखो उसको, एक पात्र पक्का रस डालने योग्य तब बना जब उसको इतना, और हम प्रेम रस सहने के लिए जब चले तो हमें प्रतिकूलता, हमें अपमान, हमें निंदा क्या नहीं सहन करना चाहिए?